हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस गाइड स्टडी सेंटर। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो स्कीम्स हैं उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो हिमाचल का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। आज हम शुरुआत करेंगे कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना 2021-22 से। ठीक है, ये जो योजना है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना का जो लाभ है वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली उन छात्राओं को दिया जाएगा जो कि +2 में 2000 की लिस्ट में आ जाती है। यानी कि जो टॉप 2000 छात्राएं होंगी उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितने सालों के लिए? तो ये दी जाएगी उनको 3 सालों के लिए। और ये छात्रवृत्ति उनको तभी मिलेगी जब वो अपनी स्टडी जो है वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है वो कंटिन्यू करेगी या फिर कोई अदर डिप्लोमा भी करेगी, तो वहां पे भी उनको ये जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इस छात्रवृत्ति का मकसद यही है कि जो लड़की पढ़ने में अच्छी है उनको किसी भी तंगी से जो है वो अपनी पढ़ाई ना रोकनी पड़े, वो अदर जो गर्ल्स हैं उनकी जैसे ही वो पढ़ सके। ठीक है, तो ये इसलिए उनको दी जा रही है। इससे रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। सेकंड, अगर पोर्टल की बात करें तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि जो भी स्कीम्स हैं वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंतर्गत ही आएगी। सेकंड में इसमें जो लाभार्थी हैं वो कौन है? तो वो हिमाचल प्रदेश की वो छात्राएं हैं जो कि +2 में टॉप 2000 में आ जाती है। और सेकंड, इसमें जो टोटल राशि दी जाएगी वो कितनी प्रदान की जाएगी? वो प्रदान की जाएगी 15,000 प्रति वर्ष। ठीक है। सेकंड हमारी जो स्कीम है वो आ जाती है डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा। तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री स्मार्टफोन योजना जो है वो 2021 चलाई गई है। और इस स्कीम के अंतर्गत जो बीपीएल के परिवार हैं, आपको इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बीपीएल परिवार के बच्चे हैं उन्हें ये स्कीम जो है या उन्हें ये स्मार्टफोन जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और ये स्मार्टफोन क्यों उपलब्ध करवाए जाएंगे? जैसे कि आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा कि कोविड-19 के कारण हमारे जो दैनिक कार्य को करने का तरीका था वो बदल गया था, क्योंकि जो स्टडी थी वो ऑनलाइन हो चुकी थी। बच्चों को जो था वो घर से ही पढ़ना पड़ता था। तो इसमें क्या था कि कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे तो उस परिवार के बच्चे जो थे वो नहीं पढ़ पा रहे थे। तो इसलिए जो है वो स्मार्टफोन के लिए जो है वो ये योजना चलाई गई जिसका नाम रखा डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा। ठीक है, तो ये जो है वो जरूरतमंद बच्चों को दी जाएगी, जैसे कि मैंने कहा बीपीएल परिवार के बच्चों को। सेकंड, इसके अलावा जो जरूरतमंद परिवार के बच्चे हैं, मतलब गरीब परिवार के बच्चे हैं, उन्हें भी जो है ये स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए छात्र को हिमाचल प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, और साथ ही साथ ये लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं है। और ये जो है वो सिर्फ स्कूल के बच्चों को ही मिलेगी, कि जो बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो है स्कूल के बच्चों को ही इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो है वो समग्र शिक्षा अभियान का ही एक पार्ट है, जो आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा जो स्कीम है वो किसका भाग है? तो ये समग्र शिक्षा अभियान का ही एक भाग है। और इसका उद्देश्य यही है कि स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे जो है वो बिना रुकावट के अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, देखो इस स्कीम की जो शुरुआत करी गई थी वो करी गई थी आपकी 2021 में। ठीक है, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना में सरकार एनजीओ व कंपनियों को अतिरिक्त कर रही है कि वो बच्चों को फोन उपलब्ध करवाएं। इसके लिए जो यामी गौतम प्रचारक है, यामी गौतम है जो इसकी प्रचारक है, ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री है। तो ये जो है वो एचपी की प्रचार प्रसार में मदद कर रही है। साथ ही साथ हमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान में रखनी है कि जो डिजिटल साथी योजना के अंतर्गत जो लोग या कंपनी बच्चों के लिए स्मार्टफोन दान में देती है तो उसके बदले में सरकार उन्हें जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट भी देती है। ठीक है, तो उन्हें जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाता है इस मदद के लिए। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, और ये मदद जो है वो कोई भी कर सकता है। ठीक है, जिसको भी
इस मतलब लगता है कि वो किसी को फोन दे सकते हैं तो वो आराम से दे सकते हैं। उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा इसके बदले, जिसका नाम मैंने क्या बताया, डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर डीजी साथी सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे है IRDP स्कॉलरशिप स्कीम 2021-22। ठीक है, ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश सरकार अंत्योदय परिवार के बच्चों के लिए लागू की गई है। देखो, इसमें भी ध्यान रखना है कि ये जो है वो अंत्योदय परिवार के बच्चों के लिए है। इसके अंतर्गत बच्चों को 9 से यूनिवर्सिटी तक जो स्कॉलरशिप है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, मतलब वो 9 से यूनिवर्सिटी तक बच्चों को जो है वो पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य गरीब बच्चों को पढ़ाई में आगे ले जाना है ताकि वो अन्य बच्चों से ना पिछड़े। ठीक है, वो अन्य बच्चों से ना पिछड़े और अपनी स्टडी जो है वो उसको कंटिन्यू रखे। ठीक है, इसलिए ये स्कीम चलाई जा रही है। तो इसमें जो लाभार्थी हैं वो कौन होंगे, तो वो होंगे आपके IRDP परिवार के बच्चे। जो बच्चे IRDP परिवार में आते हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। इसमें अगर धनराशि की बात करें तो जो 9th और 10th के जो छात्र हैं उनको मिल रहे हैं 300 रुपीज। जो 11th और 12th के बॉयज हैं उन्हें मिल रहे हैं 800 रुपीज। 9th और 10th की जो गर्ल्स हैं उन्हें मिल रहे हैं 600 रुपीज। 11th और 12th की गर्ल्स को मिलेंगे 800 रुपीज। और जो आगे स्टडी कर रहे हैं जो विद हॉस्टल, मतलब जो ऐसे संस्थान में रह रहे हैं जहाँ पे वो हॉस्टल भी है या हॉस्टल में रह रहे हैं, उन्हें 2400 रुपए। और साथ में जो विदाउट हॉस्टल रह रहे हैं उनको 1200 रुपए जो है वो धनराशि इस स्कीम के अंतर्गत दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना 2021-2022। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली ये छात्रवृत्ति योजना वाल्मीकि परिवार की लड़कियों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप है। इसके अंतर्गत वाल्मीकि परिवार से संबंध रखने वाली कॉलेज की लड़कियों को 9,000 प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो ये हो जाता है कि ये वाल्मीकि परिवार के छात्रों को ही मिलेगी। सेकंड, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राशि कितनी दी जा रही है, तो ये दी जा रही है 9,000 प्रति वर्ष। देखो, कोई भी स्कॉलरशिप में उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धन राशि कितनी दी जा रही है और उसके पीछे जो टर्म और कंडीशन है वो भी ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, तो इसमें 9,000 प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। यदि वाल्मीकि परिवार की लड़कियां 12वीं या 10वीं के बाद की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के किसी कॉलेज से करती हैं तभी उन्हें ये लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। इसका मकसद है कि वे जो बच्चियां हैं या जो पिछड़ चुकी हैं, मतलब वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, तो वो ना पिछड़े, इसके लिए ये स्कीम चलाई जा रही है और वो आगे जो है उन्हें पढ़ाई ना छोड़नी पड़े, इसलिए उनको जो है वो सरकार मदद कर रही है। इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि इसमें सिर्फ जो है ये जो स्कीम है ये सिर्फ दी जा रही है आपकी वाल्मीकि परिवार की लड़कियों को। ठीक है, याद करने के लिए भी बहुत ज्यादा इजी है। जो वाल्मीकि स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, वाल्मीकि परिवार की लड़कियों से। और कितनी धनराशि दी जा रही है, तो 9,000 रुपए प्रति वर्ष। ठीक है, ये दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आती है आपकी मेधा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल के जो बोनाफाइड विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1 लाख राशि की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये जो योजना है इसमें सिर्फ हिमाचल के जो स्टूडेंट है वही लाभ ले पाएंगे और उनको जो है वो 1 लाख की जो वित्तीय सहायता है वो दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई छात्र या छात्रा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से टेस्ट की तैयारी करते हैं तो वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है कि कुछ जो है वो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ाई के लिए लेकिन वो कोचिंग नहीं ले सकते हैं। कोचिंग लाइक नीट की कोचिंग हो गया, यूपीएससी की कोचिंग हो गया, एसएससी की कोचिंग हो गया, इस टाइप की जो भी उन्हें कोचिंग लेनी है वो कोचिंग ले सकते हैं और गवर्नमेंट जो है वो इस कोचिंग के लिए उन्हें जो है वो 1 लाख रुपए धनराशि जो है वो प्रदान करेगी। देखो, इस स्कीम के लिए योग्यता क्या है, मतलब कौन से स्टूडेंट इसके लिए योग्य हैं, तो इसके लिए वो परिवार आ जाते हैं जिनकी आय जो है वो 2,50,000 जो है वार्षिक है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें वो स्टूडेंट आते हैं जो सामान्य वर्ग में जिनके मार्क्स जो है वो 75% है। ठीक है, 10th और +2 में।
और जो SC, IRDP, OBC और ST, BPL के जो बच्चे हैं उनके लिए ओनली जो है वो 65% मार्क्स की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, जो स्नातक स्तर पर है सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 50% मार्क्स, और जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं जैसे ST, SC, OBC, IRDP इनके लिए जो है वो 45% मार्क्स की जरूरत है। इस योजना में 30% सीटें जो है वो मेधावी छात्रों के लिए आरक्षित होगी। इसका लाभ कुछ प्रामाणिक संस्थानों से कोचिंग लेने पर ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले सकते हैं, नहीं, जो कोचिंग सेंटर मेंशन किए गए हैं उन्हीं कोचिंग सेंटर से जो है वो आप ये स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसकी बेनिफिट्स क्या है? तो इसमें छात्रों को जो है वो 1 लाख तक की राशि की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो अगर धनराशि पूछें कि इसमें मेधावी जो छात्र हैं उनको कितनी राशि दी जाती है कोचिंग के लिए, तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 30% सीटों को लड़कियों के लिए आरक्षित भी रखा जाता है, और 12वीं स्तर के 350 व स्नातक स्तर के 150 लाभार्थियों को मेरिट के आधार पर ही चुना जाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर 12वीं के बाद आप कोचिंग ले रहे हैं तो इसमें टोटल 350 स्टूडेंट जो है वो चुने जाएंगे, और अगर ग्रेजुएशन के बाद आप कोचिंग की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो है वो 150 लाभार्थी जो है उन्हें मेरिट के आधार पर चुना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2021-2022। इस योजना के अंतर्गत उन सभी हिमाचली बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स किसी डिग्री कोर्स में दाखिला मिला है। ठीक है, तो ये जो है वो इन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि IIT से या फिर एम्स से अपनी जो है वो स्टडी करेंगे। इसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस ISM धनबाद जो आपके झारखंड में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS बेंगलोर में एडमिशन होने पर ही ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको दी जाएगी। मतलब ये जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, अगर इन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाती है तो इसके लिए आपको जो है वो धनराशि दी जाएगी। और ये धनराशि कितनी होगी? तो ये होगी आपकी 75,000 रुपए। ठीक है, आपको धनराशि ध्यान रखनी है। टोटल धनराशि होगी आपकी 75। टोटल धनराशि कितनी आ रही है? टोटल धनराशि आ रही है 75,000 रुपए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल पे क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।